नमस्कार साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपने थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एवरेज है। एवरेज में जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखेंगे तो गारंटेड है कि आप एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, आपका हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए देखेंगे इस टॉपिक को। और इससे पहले कि अगर आप अपने दोस्तों को भी चाहते हो, उनको भी समझ में आए, उन्हें भी सिखाना चाहते हैं, उनके साथ आप चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप आखिर तक बने रहिएगा। इसके बाद आप खुद का आकलन करना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ के एग्ज़ाम में नहीं आओगे। तो ठीक है, और ये शुरू करते हैं। देखते हैं एवरेज होता क्या है। पहले तो इसका आप नॉर्मल फार्मूला जान लो क्या होता है। आप जानते हैं औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अच्छा, योग किसका? तो जितने भी सारे पद दिए जाएंगे ना, जितने सारे पद दिए जाएंगे उन्हीं का योग, और कितनी संख्या में हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज बन जाएगा। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें क्या करेंगे आप? वही फार्मूला लगा देंगे। औसत का क्या? संख्याओं का योग बटा संख्या। देखिए, पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड भी कुछ होता होगा, है ना। और देखिए, आप जोड़ेंगे कैसे आप इनको, या तो आप सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 247, 236, 252। आप जोड़ेंगे कैसे? देखो, 8 2 10 7 17 17 2 19 19 6 25 का 5 हासिल लगेगा 2 4 3 7 4 11 3 14 14 5 19 19 2 21, है ना। 19 तो कितना होता है? 21। उसके बाद देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 12। तो आपका आंसर कितना बना? 1215। अब ये योग आ गया। और औसत बराबर क्या होता है? औसत का फार्मूला क्या जानते हैं आप? कहते हैं कि औसत बराबर सर योग बटा क्या होता है? संख्या होता। क्या होता भाई? योग बटा संख्या। अब इन सब का योग बनाए तो कितना बना? 1215। इन सब का जो इन संख्याएं थी, इनको जब आपने जोड़ा तो योग क्या आया? 1215। कितनी संख्याओं का है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्याओं का है? 5 का। तो 5 से आप इसको भाग करेंगे। सुनिएगा, जब भी कभी किसी संख्या को, एक शॉर्टकट मेथड होता है यहाँ पे, क्या? जब भी कभी किसी संख्या को 5 से आपको भाग करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको इस संख्या का डबल कर देना है ना। क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का डबल कर दीजिए। 12 का डबल होता है 24, 15 का डबल होता है कितना? 30, और एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 243। तो इन संख्याओं का जो औसत कितना आएगा? 243। ये तरीका इसका क्या है? बेसिक तरीका है। नहीं समझ में, थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेना, दोबारा से देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ना है, तो हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा सकें, है ना। सुनिएगा, अब इसमें से कोई, हम क्या कह रहे हैं कि इसका कोई शॉर्टकट भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो शॉर्टकट क्या बनाएंगे आप? जो मर्जी हो इनमें से आप कोई संख्या एक बना लीजिए, वही आपका औसत हो जाएगी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। कोई भी कैसे बना सकते हैं? तो रुको जरा। करना क्या बेटा, आप औसत के अगर डिफिनेशन में जाओगे, उसकी परिभाषा में जाओगे, उसका एक मीनिंग मीन भी होता है, माध्य। क्या होता है? माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य होता है कि ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा के बीच का कोई नंबर ही क्या कहलाता है? समांतर माध्य कहलाता है। ऐसे केस में इसको औसत का हम कंसीडर करेंगे। देखिएगा, सबसे छोटी संख्या ढूंढो कितनी है? 236। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 252। इस केस में आप नंबर क्या बनाएंगे? तो सुनिएगा, आप कभी भी औसत निकालना है तो आप बीच की संख्या उठाएंगे। अब इनके बीच में संख्या क्या हो सकती है? आप 238 मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं इनमें से। लेकिन आप कोशिश ये करना कि एक ऐसी संख्या बनाना जिसके लास्ट में 0 हो। क्या बोले? एक ऐसी संख्या बनाना है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो। इससे होगा क्या बेटा? इससे होगा ये कि आपको ज़्यादा घटाने या जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे और देखें, ये संख्या बनी हुई है, इसमें सबसे बीच की संख्या हम बना लेते हैं, अपना एवरेज कितना बना लिया? 240। आप कुछ भी बना सकते हैं इनमें से, जो आपकी मर्जी हो, आप इन्हीं में से कोई संख्या बनाएंगे। शर्त है कि वहाँ पे अगर हम शॉर्टकट चलने जा रहे हैं तो फिर वही है कि अगर हम शॉर्टकट बनाने चाह रहे हैं तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो इस क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। करना क्या बेटा, आप सबसे छोटी सबसे बीच की कोई संख्या बनानी। अब बीच की हमें संख्या 240 सही लगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0। इससे हमें घटाने जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि ये संख्या आप बनाएंगे 242, ये 240 से कितना ज़्यादा? तो आपको जवाब होगा सर ये 2 ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? 2 ज़्यादा है। ये संख्या के बारे में बताओ, ये कितना कम है? तो आप कहेंगे ये 2 कम है। इस संख्या के बारे में बताइएगा 240 से कितना ज़्यादा? तो आप कहेंगे सर ये 7 ज़्यादा है।
ऐसे ही आप इस पे आइए तो आप कहेंगे 236 240 से कितना कम रह गई, तो आपका जवाब होगा सर ये 4 कम रह गई, और ये वाली कितना ज़्यादा हो गई है, ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। और इसको सॉल्व करते हैं बेटा, प्लस माइनस हट गया, क्या हुआ, प्लस माइनस हट जाएगा, 12 7 19, 19 में 4 निकल गया, क्या बचा, प्लस का 15, क्या है बेटा, प्लस का 15। अब सुनिएगा जरा, हम क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज निकालने जा रहे हैं, औसत निकालने जा रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ का प्लस का 15 है, बेटा कितनी संख्याओं पे ये फर्क डालेगा, 1 2 3 4 5, कितनी पे, 5 पे, तो 5 से इनको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, किसमें है बेटा, प्लस का 3। आप कुछ न करिए, सिंपली आप इसको 240 में 3 जोड़िए, आपका आंसर क्या आ गया, 243। क्या बना पाएंगे आप, 243। तो इस तरीके इसको शॉर्टकट में भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपका जो डाटा है वो रेंज में हो, तब आप ये इस मेथड का यूज करना, वरना आपके पास बेसिक तरीका है कौन सा, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। औसत का फार्मूला ये लगाएंगे, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक नोट्स नहीं बनाना तो थोड़ा सा इसको रफ कॉपी लेके बैठिए, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप उनको सॉल्व करते चलिए, आपका रिवीजन होगा। और यकीन मानिए इसके बाद आपको कहीं किसी वीडियो में एवरेज पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा कुछ आपका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, देखा जाए ना। चलिए फिर ये क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा भाई, अब बेसिक वाला क्या कि सभी को जोड़ के इतनी संख्याओं से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा, बट इसमें थोड़ा जल्दी किया जाए। सबसे छोटी संख्या बनाओ बेटा, कितनी है, 16 है, और सबसे बड़ी आप संख्या देख पा रहे होंगे कितनी है, 27 है। तो छोटी और बड़ी के बीच में 16 और 27 के बीच में कोई संख्या उठा लीजिए। तो हमने आपसे एक बात कहा कि बेटा आप ऐसी संख्या उठाइएगा जिसमें 0 हो। क्या करोगे, आप एक ऐसी संख्या उठाएंगे जिसमें क्या हो, 0 हो। इससे होगा क्या कि आपको जोड़ने घटाने में आसानी बैठेगी। हमने कहा सबसे छोटा 16 है, सबसे बड़ा कितना है बेटा, 27 है। आप क्या बीच की संख्या 20 मान लो। इस केस में आप एवरेज क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से सरल होगा घटाना जोड़ना। अब बोलिएगा ये कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा, 20 कम है तो 2 कम है। ये कितना ज़्यादा 20 से, 7 ज़्यादा। ये 6, ये कितना कम रह गया, 3 कम रह गया। ये कितना कम रह गया, 4, और 20 तो वैसे भी 0 है। अब सुनिएगा जरा, ये देखो प्लस का और ये माइनस का कट गया है ना। ये देखिए प्लस का 2, माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस होता तो माइनस का 6 और प्लस का 6 हट गया, बचा क्या बेटा, प्लस का 7। अब प्लस का 7 कितनी संख्याओं पे प्रभाव डालेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्याओं पे प्रभाव डालेगा। तो क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1 आया। आप सिंपल इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 21। क्या आ गया बेटा, 21। तो इस तरीके चीज़ों को आप फास्ट बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, फिर हम टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया जाए ना, टाइप को। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको फास्ट किया जाएगा। इसमें ढूंढिए जरा सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आपका जवाब होगा 1217। सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 1236। इस केस में आप क्या बनाएंगे, 17 या 36 या बीच का कोई नंबर। तो अच्छा लग रहा है कि 36 भी है, 28 भी है, तो ऐसा ना करें कि हम 30 को बना ले, कंसीडर करते 30 के रेंज में बनाया जाए, है ना। तो मानते हैं कि अपना एवरेज क्या होगा, 1230। अब बोलेंगे 30 से कितना कम रह गया, 6। ये कितना कम रह गया, 2। ये कितना ज़्यादा हो गया, 6। ये कितना 30 से ज़्यादा, 5। ये कितना कम है, तो 17। 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 10 और, तो ये 13 की कमी, और इसमें कितना रह गया, 12 की कमी। आइए इसको सॉल्व किया जाए, तो 6 और 6 हट गया। सुनिएगा जरा, माइनस ये 12 13 25, 25 माइनस 2 यानी कि माइनस का 27। माइनस के 27 में अगर प्लस का 5 जाएगा तो बेटा बचेगा क्या, सॉरी क्या बचेगा, माइनस का 22। सुनिएगा जरा, देखो ये दोनों क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 13 12 25। 25 में ये माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 27। माइनस का 27, इसका रिजल्ट आया माइनस का 27, और ये प्लस का 5। अब भली भांति जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है भैया, माइनस होता है। 27 में 5 जाएगा, माइनस का 22 बचेगा। कितनी संख्याओं पे फर्क डालेगा, 1 2 3 4 5 6। कितने पे फर्क डालेगा, 6 पे। अब इसको भाग करिए जरा, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। भाग करिए जरा, 3 से काटोगे, 3 से काटेंगे 3 तरफ का 9 होगा, और फिर बताइएगा कितना बचा होगा यहाँ पे, 2
पॉइंट लगाएंगे 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18 तो 3.6 क्या होगा बच्चा, घटेगा। जब ये घटेगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा और सही करना है तो देखो 3 बार पूरा गया होगा, 3 3 9 बचा होगा 2/3, तो क्या आया माइनस का 3 सही 2/3। आप सिंपली इसमें घटा दीजिए, 1230 में घटाएंगे 3 सही 2/3। अब मेरे एक शॉर्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने कहा था फ्रैक्शन का डायरेक्ट आप कैसे आंसर बनाएंगे, तो सुनिएगा 1230 में 3 घटाएं या क्या घटाएं, 4 घटाएं, तो आप कहेंगे सर 3 से थोड़ा ज़्यादा घटाना, अर्थात आप 4 घटा दीजिए, है ना। सुनिएगा बेटा 1230 में से जब हम लोग 4 घटाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे 1226, क्या घटाओगे 4 घटाओगे 1226। बैलेंस को बराबर करना, 3 से 2 को घटा दीजिए, बचेगा 1/3 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 1226 सही 1/3। तो इस प्रकार हम लोग एवरेज बनाते हैं। आइए एवरेज का दूसरा टॉपिक देखा जाए कैसे वो क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पे बढ़ें, पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन बना, लिखते हैं हम, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए लिखा हुआ क्वेश्चन कि 5 जो है क्रमागत, है ना, 5 क्रमागत जो है सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 42 दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सुनिएगा अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आप जानते हैं कि पहली सम संख्या x होती है, दूसरी क्या होती है x+2 होती, अगली x+4 होती, फिर अगली x+6, फिर अगली x+8 होती। इस प्रकार आप सम संख्या 1 2 3 4 5 बनाएंगे। और सुनिएगा औसत बराबर होता है क्या, आप बोलिएगा औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। क्या होता है, औसत का जो आपका फार्मूला होता क्या होता भैया, योग बटा संख्या। क्या होता है, योग बटा संख्या। करना कुछ नहीं, इस केस में आपको क्या करना है भैया, औसत गुणा संख्या आप बनाएंगे तो पाएंगे क्या बच्चा, इसमें आप क्या पाओगे, योग बनेगा। तो अब हम डायरेक्ट योग की बात करें तो इन सब का औसत कितना था, 42 था। 5 संख्याओं का औसत 42 था, क्या इनका योग आप क्या बना सकते हैं, 5 को भी 210 कितना बनेंगे बेटा, 210 बना सकते हैं। आप इन सब का योग बनाएंगे पांचों संख्याओं का तो क्या आएगा भैया, यहाँ भी तो आप योग करने ही बैठेंगे ना, तो क्या बनाएंगे, अब इसको हटा देते थोड़ा सा, देखिए जरा कि योग क्या हो गया, संख्या और औसत का गुणा कर देंगे तो अपना क्या बन के तैयार हो जाता है बेटा, योग। सुनिएगा इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या इस योग के बराबर जाएगा कि नहीं, बोलो 1 2 3 4 5 संख्या को जोड़ेंगे तो योग के बराबर जाना चाहिए। सुनिएगा अभी इसका शॉर्टकट बहुत आसान है, आप डायरेक्ट करेंगे, पेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा रुकिए जरा, देखो 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है, 5x है, 2 4 6 6 12 8 20 कितना आया जोड़ 20 बराबर किसका, 210 का। अब बनाएंगे क्या बेटा, 5x बराबर 20 हटा दो तो 100 क्या आएगा 90, क्या आएगा 190। तो आप कहेंगे सर x बराबर 190/5, क्या कहेंगे 190/5। आप भाग करेंगे इसको तो 5 से काटिए जरा, 5 से 3 बार गया, 5 से 8 बार गया, तो आपका आंसर क्या गया 38। कितना आ गया बेटा 38 आया। सुनिएगा जरा, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या कितनी आ गई, x का मान आया तो x ही तो सबसे छोटी संख्या थी, तो ये कितना आ गया 38। सबसे बड़ी संख्या तो आपकी ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+8 है। x का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए, कितना रखेंगे 38 रखोगे, 38 + 8 बोलो कितना होगा बच्चा, ये 38 8 कितना होता है, 8 और 16 यानी कि 46। तो आपका सबसे जो बड़ी संख्या बनेगी क्या बनेगी, 46 बनेगी। बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी मेथड है, सरल करने का तरीका ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या करें, और देखें दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना। देखिएगा बेटा, हमें बताना क्या है बेटा, 5 संख्याओं का औसत। सुनिएगा 1 2 3 4 5। अभी हमने आपसे एक बात का जिक्र किया था कि औसत क्या होता है, औसत बीच की कोई संख्या होती, क्या होता है, औसत बीच की कोई संख्या होती। तो बीच की कोई संख्या हम मानते हैं, देखो बीच की संख्या क्या मान लिया 42, भाई हमने मान लिया कि अपना औसत क्या है 42। तो आप बताइएगा बेटा अगली सम संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 44। अगली सम संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 46। तो इस केस में सबसे बड़ी संख्या क्या बनी, देखो 46। क्या किए आप, 1 2 3 4 5 संख्या थी, इन 5 संख्याओं में जो औसत होगा वो बीच की संख्या होगी, ये बना ली। अब आगे जो सम संख्या होगी 43 होगी, 43 सम होती नहीं तो क्या होगी 44, फिर अगली 46। तो सबसे बड़ी 46, और आपसे पूछा जाता है इसी में कि सबसे छोटी, तो इसके पहले कौन सम संख्या होती 40, इसके पहले क्या होती है 38। तो सबसे छोटी बोला जाता तो आंसर आता 38, सबसे बड़ी पूछा गया इसलिए क्या आएगा 46 आएगा।
ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ में जरूर आई होगी। आइए 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब बोला कि 5 जो है क्रम से आने वाली सम संख्याओं का जो औसत है, यहाँ पे सम का एवरेज दे रखा, कितना दे रखा बच्चा, 5 सम का एवरेज दे रखा 76, तो बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। अब करना क्या है, कुछ नहीं, बट आप 5 संख्या बनाना। 76 ये रही आपकी सबसे बड़ी संख्या, क्या है ये सबसे बड़ी संख्या। 76 के बाद अगली होती 78, 78 की अगली होती क्या 80, तो इस केस में आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई 80। छोटी बनाना है बेटा 74, और 74 के पहले क्या आएगा 72, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 72। अब आपको चीज़ें शायद समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाया जाए, देखो कितना फास्ट आप बनाएंगे, है ना। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखा जाए क्या है कि 4 जो क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली क्रम से सम संख्याओं का जो एवरेज दे रखा बेटा, कितना दे रखा है, 4 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज क्या है 17 है। 1 2 3 4, ये 4 से आपकी क्रम से आने वाली सम संख्या है। अब बताइएगा बेटा ये बीच की संख्या ही आपका क्या होता है, एवरेज होता है ना। अब एवरेज बीच का मतलब 2 इधर छूट जाए 2 इधर छूट जाए, तो क्या ये यहाँ आएगा क्या 17, तो आपका जवाब होगा जी हाँ यही आएगा। अब बताइए जरा 17 क्या सम संख्या है, तो सम तो नहीं है, विषम है, तो इसके बगल में कौन सम संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा 18। फिर इससे बड़ी 20, इसके पहले 16, इसके पहले 14, तो सबसे छोटी 14 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 20। तो उम्मीद है अब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में होंगी। अब देखो कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे, जरा देखिए। 6 क्रम से आने वाली सम संख्याओं का योग, 6 क्रम से आने वाली सम संख्याओं का योग क्या है 19 है। और ये क्वेश्चन क्या लिखा होगा, 6 क्रम से आने वाली क्रमागत सम संख्याओं का योग 19 है, सॉरी औसत 19 है, बड़ी संख्या बतानी है बेटा 1 2 3 4 5 6, है ना। थोड़ा सा वीडियो को आपको सीरियस पढ़ना पड़ेगा, मजाक भी किया जा सकता है, बट इस समय मजाक का टाइम नहीं बचा है। मात्र 10 दिन आपके पास बचे हैं एग्जाम के लिए, तो मजाक करने का कोई मूड नहीं है। आप सीरियसली पढ़ाई करिए, फिर इसके बाद मजाक ही मजाक होगा। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है हम कितना मजाक करते हैं ना। तो आइए देखते हैं भाई, ये 19 है, बीच की संख्या होगी 19, तो इसके आगे क्या होगी 20, फिर अगली 22, फिर अगली 24, तो सबसे बड़ी 24। पीछे लौटो बेटा 18 16 14, सबसे छोटी 14। सुनिएगा, आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है एग्जामिनर कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताइए। तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि सर 24 में से 14 घटा लेंगे आंसर आ जाएगा 10। तो बेटा सही है, बट लगाने का और घटाने का तरीका ये क्या है, गलत है। अब मेरी बात को समझिएगा, 2 लगातार अगर सम संख्याएं पढ़ रही तो इनके बीच की गैपिंग कितनी है 2। क्या है गैपिंग 2। यहाँ देखिए गैपिंग कितने की है 2। तो आप बताइएगा कितनी संख्याएं थी 6 थी। 6 संख्याएं, तो बेटा बीच में खाने कितने खाली छूटे, देखो जरा 1 2 3 4 5, कितने छूटे 5। एक खाने में कितने का अंतर 2 का, एक खाने में अंतर कितने का है 2 का है। तो भैया मेरे ये 6 क्रमांक संख्याएं थी, खाने कितने थे 5 ही तो थे ना। क्या संख्याएं 6 थी, खाने 5 थे। इस केस में खाने 5 है, एक खाने में 2 का अंतर है, तो 5 खाने में कितने का अंतर जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, कितने का 10। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या मारोगे बेटा 10। अब हम आपसे ये पूछे संख्याएं हैं 7, सुनिएगा संख्याएं हैं 7 तो खाने बनेंगे 6, संख्याएं हैं 7 तो खाने बनेंगे 6। छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अंतर कितने का आएगा, एक खाने में 2 का अंतर, तो 6 खानों में कितने का अंतर आएगा 6 दूनी के 12, तो कितना बनेगा बेटा 12 बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस चीज़ों को अभी बनाएंगे, है ना। आइए कुछ विषम पे भी 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए ताकि ये टॉपिक छूट ना जाए, है ना। आओ जैसे कि कहा गया 5 से क्रम से आने वाली विषम जो संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा आपको 51 दे रखा। कितना रेखा कितना दिया भैया 51 दे रखा है। आइए बनाते हैं इसमें। वैसे करना कुछ खास नहीं है, जो प्रोसेस अभी सम में आप चले थे वही प्रोसेस किसमें चलना विषम में। जैसे 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। अब करेंगे क्या बेटा, बीच की संख्या क्या आ गई 51। हमने कहा कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, बीच की संख्या होती है, ना कम और ना ज़्यादा। तो बनाते हैं सबसे बीच की संख्या या एवरेज कितना हो गया 51। तो अगली क्या होगी भैया विषम संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 53, अगली 55, पीछे लौटो 49 और पीछे लौटो 47। तो सबसे बड़ी
55, सबसे छोटी क्या आया 47। तो इस प्रकार अब चीजें आप बनाएंगे। एक क्वेश्चन इस पे और करना पड़ेगा आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। और जैसे लिखा जाए 4 क्रम से, पढ़िए आप भी क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है 4 क्रम से आने वाली जो विषम संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा है भैया, 16 दे रखा है। 1 2 3 4, ये 4 संख्या है। एवरेज क्या होता है, आप कहेंगे सर बीच की संख्या होती है। तो बीच में क्या आया भैया मेरे, 16 आया। क्या आया बच्चा, 16 आया। 16 क्या है, सम संख्या या विषम। तो आपका जवाब होगा ये विषम नहीं है बल्कि सम है। तो हमको विषम ढूंढना, तो अगले 17, अगले 19, पीछे 15, पीछे 13, सबसे छोटी 13, सबसे बड़ी क्या बनाएंगे 19। तो इस प्रकार से आपका ये सम विषम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो आइए देखें फिर तीसरे कॉन्सेप्ट पे चला जाए ना। देखिए इसी टॉपिक पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसी पैटर्न पे रहता है। क्या कहा गया, ABCDE ऐसी कुछ 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। बताइएगा बच्चा, ये जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं इनका एवरेज बताना है। भैया मेरे क्रमागत सम संख्याओं में जो एवरेज होता है वो क्या बीच की संख्या होती है, क्या होती है भैया, बीच की संख्या होती। अब बीच का एवरेज आपका क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा C। बट ये C तो डायरेक्ट आएगा नहीं वहाँ पे, तो इसकी फॉर्म में रहेगा। तो पहला अगर A है तो बोलो अगली संख्या क्या होगी, वो इससे 2 ज़्यादा होगी, तो A+2। अगली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी तो ये वाली कितनी आ जाएगी, A+4। और इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा, C है। और C का मान हमने क्या बना लिया, A+4। तो यही इस क्वेश्चन क्या बनेगा आंसर। रुकिएगा, थोड़ा कम समझ में आया, सुनिए। ABCDE क्या है, ये 5 क्रमागत सम संख्या है। हमने कहा था कि जब भी ऐसा केस बनता कि क्रमागत सम या विषम, तो आप करेंगे क्या इस केस में, जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। अब इसमें बीच में क्या है, ABCD में बीच में क्या है C, तो आपका एवरेज क्या बनना चाहिए, C बनना चाहिए। बट ये आएगा किस फॉर्म में, इसका जो ऑप्शन रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, तो ये पहली संख्या अगर A है तो दूसरी क्या होगी A+2, क्योंकि अगली संख्या 2 ज़्यादा होती ना सम संख्या, तो A+2। और अगली संख्या इससे 2 ज़्यादा तो क्या बनेगी A+4। तो इस तरीके आप चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा इसमें A+4, है ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखा जाए क्या है ना। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि एक अपना कॉन्सेप्ट क्या बनता है, बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट। बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कभी सारी संख्याओं का लिख दिया जाएगा, उसमें एक कोई बीच की संख्या छोड़ दी जाएगी और उनका एवरेज दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो बीच में रह गई संख्या उसका मान क्या होगा। थोड़ा कम समझ में है, क्वेश्चन के साथ समझिए ना। देखो 624 पढ़िए आप भी क्वेश्चन। 624 है, 628 है ना, 635 है, और ये 642 है, और x है। ऐसी सारी संख्याओं का एवरेज जो दे रखा आपको, इन सब का एवरेज है 640। क्या बनाया भैया, एवरेज 640। आपसे पूछ रहा इस x का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है x का मान। सुनिएगा, ठहरिएगा, रुकना, 1 मिनट के लिए रुकना। देखो क्या करना है इसमें, आप एक काम कर सकते हो बेटा, संख्याओं का योग बटा, ये तो करेंगे भाई, आप क्या करते हैं इन सारी संख्याओं को जोड़ के संख्या से भाग कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या। सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे, बटा करेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर। फिर 5 इधर गुणा होने चला जाएगा तो x का मान जोड़ घटा के निकाल लेंगे। बट रुकिए, एग्जाम के पॉइंट से ऐसा नहीं करना होता है। क्या करेंगे आप, सुनिएगा जरा, इन सबका एवरेज क्या दे रखा है 640। बताइएगा ये कितना कम रह गया 40 से, तो 24 6 30 10 40 से 16 की कमी रह गई। इसमें कितने की, 2 जोड़ेंगे 30 यानी कि 12 की कमी रह गई। इसमें कितने की कमी रह गई 40 से, 5 की, और इसमें 2 की अधिकता हो गई। अब सुनिएगा जरा, इसको बनाते हैं तो 16 12 क्या आ गया, माइनस का 28, 16 12 28, 28 5 माइनस का 33 और प्लस का 2। माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस आ गया, तो माइनस का क्या आया 31। क्या आया माइनस का 31। और रुकिएगा, हम यहाँ क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं, बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट। क्या है, बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट करते कैसे हैं बेटा, जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे, सुनिएगा, जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अगर माइनस आ गया सॉल्व करने में तो आप इसको क्या कर देंगे, रियल वैल्यू में प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस आएगा तो रियल वैल्यू में प्लस करोगे, और प्लस आ जाएगा तो रियल वैल्यू में क्या कर देंगे, आप इसको माइनस कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे भैया, माइनस के 31 आया, आप इसको रियल वैल्यू में दीजिए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 7 और 6, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 671। क्या आएगा बेटा x का मान 671। हो सकता है चीज़ें थोड़ा कम समझ में आई होंगी, अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, गारंटेड है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखा जाए ना।
चलो आप भी पढ़िए क्वेश्चन को जरा। 56 है, 54 है, 62 है और x है और 68 है। इन सब का जो एवरेज दे रखा कितना दे रखा है 65। इन सब का एवरेज 65 दे रखा। आपको संख्या बनानी बोलेगा ये कितना कम रह गया, तो 56 9 6 15 यानी कि 9 की कमी। यहाँ कितना रह गया 11 की कमी, घटा के चेक कर लेंगे ना आप जल्दी से, तो 11 की कमी। ये कितना कम रह गया 3 और ये कितना ज़्यादा है 3, ये और ये हट गया। 11 9 कितना होता है बेटा 20, माइनस में तो आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो प्लस कर दीजिए 20, क्या आ गया भैया 85। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 85। क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला सॉल्व किया तो ये प्लस ज़्यादा था 3 और ये -3 था, ये तो हट गए। माइनस का 9 माइनस का 11, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का हो गया कितना 20। और बीच की संख्या का अभी कॉन्सेप्ट बताए थे क्या भैया कि प्लस आए तो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे और माइनस आएगा तो क्या करोगे आप प्लस करोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ आया माइनस का 20, माइनस आया इसलिए हमने इसे जोड़ दिया। 65 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 85 और 85 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आइए इस पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखा जाए, है ना। आइए तो देखा जाए इस बीच की संख्या के कॉन्सेप्ट में जो बीच के लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे किया जाएगा, है ना। ये भी बहुत आसान होते हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। क्या लिखा होगा कि 8 संख्याओं का जो 8 व्यक्तियों का औसत कितना है 42 है। यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा बेटा आपको 42, है ना। 8 व्यक्तियों का एवरेज कितना है 42 है, यही है ना मेरे पास क्वेश्चन, देख लेते हैं एक सेकेंड। 8 संख्याओं का एवरेज कितना है भैया 42 है। यदि 6 व्यक्ति जिनका एवरेज कितना है 48 है, 6 व्यक्ति जिनका एवरेज कितना है भैया 48 से ये कहीं चले गए तो जो शेष देखो 8 थे 6 चले गए, बचे शेष कितने 2, उन शेष का आपको औसत बताना है। आइए इसको पहले बेसिक से बना देते हैं। तो बेसिक से बनाएंगे बेटा 8 से करो इसको जरा, 8 दूनी के 16 के 6, 8 चौके 32 और 3 32 1 33 ना। तो इन सब का योग कितना बनेगा, 8 का जो औसत 42 था तो योग कितना बना 336 और 6 का बनाएंगे तो आप क्या बना पाओगे, देखो 6 का 8 48, 6 चौक 24, 24 4 28। आप देखिए 8 का ये हुआ करता है योग, 6 का इतना है तो बचा हुआ शेष 2 का योग क्या बनाएंगे, तो आपका आएगा क्या जवाब 48। क्या आएगा भैया 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 2 में से 8 गया कितना बचा 4, 12 में से 8 गया 4 बचेगा तो कितना आया आपका ये 48। अब ये क्या है बच्चा, ये 2 शेष जो व्यक्ति हैं उनका क्या आया, ये 2 शेष व्यक्तियों का क्या आया हुआ है, ये योग है बच्चा, योग है 48। तो क्या औसत आप बना सकते हैं, तो क्या करेंगे योग बटा संख्या करके आप देखिए कितना आंसर आया 24। तो इस केस में आपका आंसर क्या बनेगा 24 आएगा। तो इसका जो शेष 2 व्यक्तियों का एवरेज आया कितना आया 24। बट रुकिएगा, एग्जाम के पॉइंट से ये चीज़ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आपको गुणा करने पड़ेंगे, बड़े गुणा करने पड़ेंगे, फिर घटाना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, उनसे थोड़ा बचने का प्रयास किया जाए। आइए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, और सुनिएगा रुके रहना आखिरी तक वीडियो में। आखिरी तक अगर आप वीडियो देख लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और देखिए जरा इसका शॉर्टकट क्या होता है ना, और बनाया जाए भाई। और देखा जाए 8 का एवरेज कितना दे रखा 42, 6 का 48, बोलो ये कितना इससे अधिक है, तो आप कहेंगे सर 6 ज़्यादा है। ये 6 कितने संख्याओं का ज़्यादा आया, तो 6 का तो टोटल कितना अधिक आया 36। सुनिएगा जरा, यहाँ सबसे पहले आप इसी को बना लेंगे कि हमारी जो संख्या है या एवरेज है, जाहिर सी बात वो इस एवरेज से या तो ज़्यादा होगा वो या तो फिर कम होगा, है ना, समझ पाए होंगे। तो सुनिएगा जरा, ये वाला जो एवरेज था ये इससे कितना ज़्यादा था, तो आपका जवाब होगा 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है, ये कितनी संख्याओं पे फर्क डालेगा 6 पे, तो टोटल चेंज कितना आएगा 36 का। और ये 36 8 संख्या थी, 6 का निकल गया, तो अब ये 36 कितने पे फर्क डालेगा 8 थी, 8 में 6 चली गई, बची कितनी 2। तो अब जो शेष संख्या थी, जो शेष संख्या निकालना था, शेष 2 से भाग करेंगे तो आया किसमें प्लस में 18। अब मेरी बात से आप अगर सहमत हो तो जवाब देना हाँ, क्या कि 8 संख्याएं थी 6 निकल गई, तो क्या शेष 2 बच गई क्या, तो शेष बीच की 2 संख्या बची क्या, मेरी बात को समझना, शेष बीच की 2 संख्या बची क्या। और बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है बाबूजी, तो बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान प्लस में है तो आप कर देना माइनस, अब माइनस में आए तो वो क्या कर दोगे प्लस। तो आया काहे में प्लस में आया, आप इसमें क्या कर दीजिए बच्चा माइनस करेगा, 42 में 18 जाएगा तो कितना आएगा 24। कितना आएगा भाई 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 बनाएंगे आप,
ठीक है। और इस पे दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सरल क्वेश्चन होता है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो जो बड़े लेंदी क्वेश्चन है बहुत आसानी से बना पाएंगे। आइए सीखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे ना। हाँ पढ़िए जरा कि 15 मजदूर हैं और उनका एवरेज आमदनी कितना है, 65 रुपये है, जिसमें से 10 मजदूर जिनका एवरेज आमदनी कितनी है, 60 रुपये है, कहीं चले गए, ये लोग निकल लिए, तो शेष का एवरेज बताना है। कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट आप करेंगे, यही आंसर बनाते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं कि ये इससे कितना कम रहेगा, तो आपका जवाब होगा सर ये तो 5 की कमी आ गई। अच्छा ये 5 की कमी कितनी संख्याओं के लिए आई, 10 की, तो टोटल कमी कितना बनाएंगे आप, बोलो 50। नहीं समझे, यहाँ 65 था, ये कितना कम 60, कितने की कमी 5 की, ये 5 की कमी कितनी संख्याओं के लिए आया, 10 का, तो टोटल कमी बोलो कितना, माइनस का 50। अच्छा माइनस का 50 है, टोटल संख्या कितनी थी, आपका जवाब होगा 15। 15 में से 10 निकल गई तो बची कितना 5, और 5 पे प्रभाव डालेगा तो माइनस का क्या आया 10, और ये 5 जो संख्या है बची हैं, क्या ये बीच की संख्या है, तो जवाब होगा जी हाँ। तो माइनस है तो आप क्या कर देंगे भैया, प्लस करिए, प्लस करें तो आंसर क्या बना दिए 75। तो 65 + 10 क्या आया 75, है ना। अब बीच की संख्या में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है कि क्या कभी सर ऐसा नहीं हो सकता ओवरलैपिंग का केस बन जाए, सुनना, क्या ओवरलैपिंग का केस बन जाए, कैसे बनता है रुको सिखाते हैं आपको, है ना। जरा इसको आप नोट कर लीजिए, देखते हैं दूसरा टाइप, है ना। देखते हैं दूसरा क्या कॉन्सेप्ट इसका बनता है, कैसे किया जाता है बीज की संख्या का। जो एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है जहाँ पे आप ये बीज की संख्या का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़िएगा, आप कहेंगे क्या कि 40 जो संख्याएं हैं, सुनिएगा क्या, 40 जो संख्या हैं इनका एवरेज कितना दे रखा आपको 35। 40 संख्या है इनका एवरेज दे रखा 35। शुरू की जो 25 संख्या हैं इनका एवरेज कितना आपको मिला है 30। शुरू की 25 इनका एवरेज कितना मिला 30, और अंत से जो 16 संख्या हैं इनका एवरेज आपको कितना मिला 42। अंत से जो 16 संख्या है उनका एवरेज क्या है 42। इस केस में आपसे 25वीं संख्या पूछा जा रहा है। आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बनाते हैं। सुनिएगा बेटा, पहला आपका ये तरीका हो सकता है बेसिक, क्या कि आप इसका इधर गुणा करके यहाँ लिखेंगे, है ना, फिर इसका इधर गुणा करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इधर गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चेक करेंगे इससे ये ज़्यादा है या कम, ये तो करोगे, इसको चेक करेंगे ज़्यादा या कम, जितना ज़्यादा या कम है वही क्या होगा 25वीं संख्या होगी। बट गुणा करना है और गुणा से ही बचना है तो थोड़ा वो लेंदी प्रोसेस होगा, तो इसको शॉर्ट में कैसे करें देखिए जरा, शॉर्ट में कैसे बनाओगे बेटा। अब बना लो, आंसर ही आपका क्या है 35। क्या बनाएंगे 35। अब सुनिएगा, बताइएगा ये संख्या इससे कितना कम रहेगी, तो आपका जवाब होगा 5। कितना कम रहेगी 5। ये 5 कितने पे प्रभाव डालेगा 25 पे, तो आएगा माइनस का 125। क्या आएगा बच्चा माइनस का 125। सुनिएगा ये वाले का चेक करें तो कितना ज़्यादा, ये 7 ज़्यादा, 7 16 पे फर्क डाला तो क्या आया प्लस का 112, आया माइनस का 13। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चा मेरा माइनस का 13। और सुनिएगा रुकिएगा, एक बात हमें बताओ भैया, क्या इसमें बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो जी आप कहेंगे सर माइनस आए तो प्लस कर दो, प्लस आए तो माइनस कर दो। सुनो, अच्छा माइनस क्या है तो प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 35 13 48। 48 ऑप्शन में रहेगा जो कि क्या है गलत है। क्यों, तो उस क्यों का जवाब यह है बेटा कि देखिए आप यहाँ जोड़िएगा तो आप पाएंगे कितनी संख्या है ये 41। कितनी है 41। हमारे पास क्वेश्चन में कितनी संख्या थी 40, तो कितना ज़्यादा आया एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा का मतलब कोई एक ऐसी संख्या रही होगी जो बार बार रिपीट कर गई होगी, यानी कि जब जोड़ना पड़ा तो उसको हमने 2 बार जोड़ लिया होगा, और इस केस में जो अपना आंसर बन गया होगा क्या बना होगा जो भी है ये संख्या जोड़ के कितनी आ गई 41 आ गई। तो वो कौन सी संख्या हो जो बार बार जुड़ी होगी, तो जिस संख्या के बारे में पूछ रहे हैं वही बार बार जुड़ी होगी। तो सुनिएगा जरा, अब आपको करना क्या है बेटा, जब बीच की संख्या कोई बची क्या, तो नहीं बची। क्या भैया बीच की कोई संख्या बची होती तो हम माइनस आता तो प्लस कर देते, प्लस आता तो माइनस। यहाँ तो देखो 25 16 41, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा हो गए, बढ़ गई ना, तो भैया कहाँ से बची फिर बीच की संख्या, तो रुको। फिर अगर बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा तो जो आए वही कर दीजिए। माइनस आया तो आप सिंपली इसमें माइनस कर देंगे, माइनस 13 करोगे बेटा पाओगे कितना 22। 35 में 13 गया 22, और 22 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ें समझेंगे, है ना। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और अच्छे कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं कि कभी कभी ग्रुप में एक व्यक्ति आ जाता है तो एवरेज चेंज हो जाता है, कोई चला जाता है तो एवरेज चेंज हो जाता है, उसके स्थान पे कोई व्यक्ति आ जाता तो एवरेज चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन सीखा जाए, है ना। तो चलिए उस टाइप पे चलते हैं ना।
ये भाई, और देखते हैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्पीड में पढ़ा जाएगा, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो चीज़ें समाप्त नहीं हो पाएंगी, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। कितनी संख्या थी बच्चा? 34 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना दे रखा? 42 kg। सुनिएगा, 34 छात्र हैं, एवरेज कितना दे रखा? 42 kg। अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो आदमी पहले 34 थे, अब एक और आ गया, कितने हो गए? 35। और अब एवरेज में क्या हुआ? एवरेज जो है कितना बढ़ गया? 400 ग्राम बढ़ गया। तो आपका जवाब होगा सर 42.400 होगा क्या, है ना। 42 था, 42 में 400 ग्राम बढ़ गया तो 42.400। अब करेंगे क्या? पहला कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं, इसका जोड़ के यहाँ लिखिए और इसका गुणा करके यहाँ लिखिए, चेक करिए कितना कम या ज़्यादा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर मैंने कहा सर ये छोटा है, 35 से गुणा करना, 34 42 को गुणा करना जल्दी होगा? तो जल्दी नहीं होगा। तो अब जल्दी कैसे करेंगे? सुनिएगा जरा बेटा। इधर बोलो कितने का चेंज आया? आप कहेंगे 1 का। इधर कितने का चेंज आया? 400 बढ़ा। कुछ नहीं करना बेटा, इसका गुणा आप यहाँ करिए तो क्या पाएंगे? 34 का देखो, 4 चौके 16, 4 3 के 12, अब 12 और 1 13, तो ये बना आपका, है ना। आप इसको ग्राम में था, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग गया, तो आपका आंसर गया 13.6 kg। आप इसका गुणा यहाँ करेंगे ग्राम से, इसका गुणा यहाँ किए तो आया 13,600 आया। 13,600 को किलोग्राम में बदलना, किसी भी संख्या को ग्राम से किलोग्राम बनाना, 1000 से भाग करेंगे तो आपका बनेगा 13,600। अब आप इसका गुणा यहाँ करिए, है ना। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 42.4। क्या बना? 42.4 kg। अब उठा के देखो, दोनों प्लस में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 ये है, 42 ये है, 3 2 5 4 1 5, कितना हो गया बेटा? 55। अब 55 में एक ये 6 और एक ये कितना जुड़ा? 55 1 56। तो जो अध्यापक जी हैं उनका अगर हम लोग निकाले कितना वेट है अध्यापक जी का, तो कितना बना पाएंगे? 56 kg। जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका वेट कितना है? 56 kg। आप देखिएगा, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ गैपिंग चेक कर लो, यहाँ गैपिंग चेक कर लो, इस गैपिंग का यहाँ गुणा कर दो, इस गैपिंग का यहाँ गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो और चलते हैं आगे, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जरा। क्वेश्चन पढ़िए जरा कि 5 जो व्यक्ति हैं, इन 5 का एवरेज कितना आपको दे रखा है? 27। 5 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है? 27। एक व्यक्ति कहीं चला गया तो बचे कितने आदमी? 4। और 4 के एवरेज में 2 की आ गई कमी, तो जाने वाले व्यक्ति का एज बतानी। 27 में 2 गया, कितना बचा भैया मेरे? 25। अब इसका इधर गुणा करिए, माइनस का 10। अब इसका इधर गुणा करिए, 1 की कमी आई तो माइनस का कितना? 25। बोलो जरा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का क्या आया? 35। अब बोलेगा माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया? तो ये व्यक्ति चला गया इसलिए माइनस में आया, और कोई व्यक्ति आया होता तो किस में आता है सर? प्लस में, है ना। सुनेगा, 5 का एवरेज कितना था? 27। एक चला गया तो बचे कितने? 4। यहाँ 27 में 2 की कमी आई, कितना? 25। तो आप इसका इधर गुणा करेंगे, माइनस का 10, आप इसका इधर गुणा करेंगे, माइनस का 25, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 35। माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये व्यक्ति जा चुका है। ठीक, तो इसी प्रकार आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना। एक क्वेश्चन और हो जाए ना, सुनिएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या है अगला क्वेश्चन है कि 30 व्यक्तियों का एवरेज कितना है? 12 साल है। इसमें हुआ क्या? 2 व्यक्ति और आ गए, 2 व्यक्ति और आ गए तो एवरेज कितना हो गया? 32। और इधर क्या हुआ? इसमें जिसकी वजह से एवरेज 1/4 बढ़ गया। 1/4 बढ़ा तो 12 में 1/4 बढ़ाएंगे, 1/4 का मतलब क्या? 0.25 भी होता क्या? तो आप जोड़ दीजिए, 12.25। कुछ नहीं करना, इसका गुणा आप यहाँ करेंगे, 25 यहाँ के 75, 750। 2 गिनती बाद पॉइंट लगाए तो ये आ गया 7.5। और इस प्लस के गुणा यहाँ करेंगे तो 12 दूना के 24 और 24 1 25, है ना। 12 दूना के 24.50। आप उठा के दोनों जोड़िए जरा, 24 7 31, आधा आधा 1, यानी कि कितना हो गया? 32। जो शेष 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का योग कितना आ गया? 32। और आपसे योग नहीं पूछा जा रहा बल्कि एवरेज पूछा जा रहा। एवरेज क्या होता है बेटा? योग बटा संख्या। योग कितना है? 32 है। कितने व्यक्तियों का? 2 व्यक्तियों का। तो 2 से आप इसका जब भाग लगेंगे कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16। तो इस प्रकार चीज़ें आप बना पाएंगे, तो ठीक है। इसके बाद एक वो क्वेश्चन देखते हैं जो पिछली बार आपके पीईटी के एग्जाम में आया था। कितना सरल क्वेश्चन था, कितना सारा बच्चा उसको गलत करके आया था, है ना। तो आओ बनाते उस क्वेश्चन को, क्या प्रोसेस होगा, कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सरल मेथड से आप उसको समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ना बोर्ड पे। आओ देखें क्वेश्चन क्या है कि जो 4 खिलाड़ी थे, उन 4 खिलाड़ियों का एवरेज कितना था? 18.5। एक नया व्यक्ति को जब कोच को इसमें शामिल कर लिया गया तो एवरेज 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। 18.5 में
5 1/5 बढ़ा दो, सॉल्व करेंगे 5 तिया के 15 और कितना बचोगे बेटा यहाँ पे 7, 5 सत्ते का 35। इसी प्रकार बना पाएंगे या आप ऐसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो कि 18.5 है, इसका 1/5 निकाल लो, 5 निकालो, 5 तिया के 15 कितना बचा होगा यहाँ पे 5 तिया के 15, 3 बचा होगा तो 5 सत्ते का 35, तो 3.7 इसमें आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे 18 3 21 और ये 22.2, क्या जुड़ेगा ये 3.7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22.2। करना कुछ नहीं, आपको सॉल्व कर दीजिए, इधर 5 आदमी ना, इसका गुणा आप यहाँ करेंगे, क्या करेंगे भैया 37 का 4 गुना बनाइए तो 4 सत्ते का 28 है ना, 4 सत्ते का 28, 4 तिया 12 और 2 14, तो प्लस में कितना है 14.8 और इसका गुणा यहाँ करते हो 22 × 22 22.2, तो 22 14 36 8 1 ये 8 2 10, यानी कि टोटल कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 37। तो जो एज है वो किसकी, कोच की जो एज है वो कितना आ जाएगी 37 साल, और 37 साल ही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा अपना आंसर बनेगा। तो इस प्रकार चीज़ें आपको बनानी है, कितना आसान क्वेश्चन था और लोग इसको गलत करके चले आते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन सीखा जाए, क्या बनते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन ना, देखो पढ़िए जरा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी क्रिकेट के 11 जो खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी, उसमें एवरेज जो उनका 2 महीने बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब उसमें से 18 साल वाला और 20 साल वाला आदमी निकल गया, और जब व्यक्ति जो जाएगा उसको हम लोग घटा देंगे, जो जा रहा है भाई उसका कोई मतलब है ग्रुप में नहीं ना, तो जो जा रहा है उसकी एज को घटाएंगे, उसकी जगह पे मान लो 2 आदमी ए और बी नाम के आगे उनकी एज हम जोड़ देंगे, जो जा रहा उसको घटा दीजिए, जो आ रहा उसको जोड़ दीजिए, है ना। अब आप बना क्या पाएंगे बेटा कि 11 जो खिलाड़ी उनका औसत है 2 महीने बढ़ जाता, पहले का औसत हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, पहले का औसत नहीं पता, मान लेते कितना है भैया x है, उनमें 2 खिलाड़ी इनको हटाएगा, 2 नए खिलाड़ी रख लिए गए, पहले 11 थे उनका एवरेज x है। अब सुनिएगा यहाँ 2 गए 2 आए, तो इधर कितने चेंज आया, 2 गया आदमी 2 आ गया, तो कोई चेंज आया नहीं, और इधर एवरेज में क्या हुआ 2 महीने एवरेज बढ़ गया, तो 2 महीने बढ़ने के बाद कितना हो गया x + 2 महीने। आप क्या करते हैं इसका इधर गुणा करेंगे, 11 दूना कितना बनेगा भैया मेरे 22 महीना, क्या बनेगा 11 दूना 22 महीना, और इधर 0 0 से गुणा करेंगे, कुछ भी आंसर क्या 0 से किसी संख्या को गुणा करते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, तो क्या करेंगे भैया इसके इससे गुणा करके 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब 22 महीने का जो चेंज आ रहा क्यों आ रहा, तो आपका जवाब होगा क्योंकि सर इसमें 18 वाला निकल गया और -20 साल वाला निकल गया, दोनों निकल गए और इसकी जगह पे ए और बी 2 कैटेगरी के व्यक्ति आ गए, इनको जोड़िए क्या कहेंगे माइनस का 38 साल, माइनस इधर आएगा तो आपका जवाब होगा प्लस का 38 साल और 22 महीने, ये दोनों व्यक्तियों के उम्रों का क्या है योग है, ये दोनों व्यक्तियों के उम्रों का योग है। तो सुनिएगा, अब योग ये आया तो बोलो योग ये आया, तो औसत क्या होगा, औसत बराबर होता योग बटा संख्या, औसत बराबर क्या होता योग बटा संख्या, योग है 38 साल और 22 महीने है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से काटो, 19 साल प्लस 11 महीने, तो इन जो 2 शेष जो व्यक्ति थे उनका एज अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 19 साल 11 महीना। तो आप उम्मीद है चीज़ें समझ पाए होंगे, इसी प्रकार आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। तो आइए भाई दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बना लिया जाए, कैसे होते हैं देखा जाए ना।